क्या श्रीलंका को फॉलो ऑन खिलाना कहीं भारत को भारी तो नहीं पड़ने वाला है? क्या शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने कोई चूक तो नहीं कर दी है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कोलंबो में चल रहा है भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच और जब तीसरे दिन खेल खत्म हुआ तो श्रीलंका को फॉलो ऑन बचाने के लिए चाहिए थे 39 रन और सवाल ये था कि क्या ये 39 रन श्रीलंका बना पाएगा या फिर नहीं, और बना भी पाएगा तो क्या भारत उन्हें दोबारा खेलने का मौका देगा। तो श्रीलंका फॉलो ऑन से 213 रन दूर रह गया, यानी कि भारत को लीड मिली 213 रन की। 290 रन पर श्रीलंका ऑल आउट हो गया और जो इनके खिलाड़ी थे यहाँ पर सोनल दिनुशा जो 85 पर खेल रहे थे, उन्होंने अपना शतक पूरा किया, लेकिन वो श्रीलंका को फॉलो ऑन से नहीं बचा सके। अब जब श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में खेलने उतरती है तो शुरुआती विकेट तो गिर जाता है जल्दी, लेकिन उसके बाद श्रीलंका धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू करती है। फिर दूसरा विकेट गिरता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर यहाँ से किसी तरह से श्रीलंका 350 या 450 स्कोर खड़ा कर देती है, जो कि मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक अटैकिंग क्रिकेट खेलनी शुरू की यहाँ से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बच पाना मुश्किल है, तो क्या चौथी पारी में वो रिस्क नहीं आ जाएगा भारत के सामने, जहां पर ट्रिकी हो जाती है पिच, आसान नहीं होती है और कई बार हमने देखा है कि 100-125 रन चेस करना भी मुश्किल हो जाता है, खासकर एशियाई कंडीशंस में। तो फिर ऐसी मजबूरी क्या थी भारतीय टीम की कि वो यहाँ पर तीसरी पारी खेलने के लिए नहीं आए, जबकि अभी समय था। भारत ने जल्दी 2 विकेट गिरा दिए थे, सारांश जैन ने दोनों विकेट लिए जो ओवरनाइट बचे हुए थे श्रीलंका के। तो सवाल है वेदर का। आपको पता है कि कोलंबो में चौथे दिन 90% तक बारिश बताई गई है, तीसरे दिन भी बारिश हुई, हालांकि एक्स्ट्रा टाइम देकर खेल ज़्यादा बर्बाद नहीं हुआ और ये बारिश का सिलसिला कोलंबो में 5वें दिन भी जारी रह सकता है। तो इसीलिए शायद ये मैनेजमेंट का कॉल था कि हम आउट करने की कोशिश करते हैं श्रीलंका को और उसके बाद अगर छोटा मोटा टारगेट मिलता है तो उसे पूरा करेंगे, और अगर हम 200 से 213 रन के अंदर ऑल आउट कर देते हैं तो फिर तो हम पारी से ही मैच जीत ही जाएंगे। तो हम बैटिंग कर क्यों समय ख़राब करें, शायद वो एक पॉइंट जो है टीम इंडिया के इस वक्त जहन में था और इसी वजह से उन्होंने श्रीलंका को दोबारा खेलने के लिए बोला। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब समय इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, तो जब हमने देखा कि ध्रुव जुरेल का शतक हो जाता है, उन्हें शतक पूरा करने में दूसरे दिन 13 बॉलों का इंतज़ार करना पड़ा था, उस समय क्यों हमने आगे बढ़ाया, क्यों अपनी पारी जारी रखी, ये सवाल पूछा गया था कि हम क्या 500 का टारगेट देख रहे थे, उसके बाद ही हमें फैसला लेना था कि श्रीलंका को हम खेलने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि अगर उस समय ज़्यादा समय मिलता तो शायद भारत को श्रीलंका को जल्दी आउट कर सकता था, क्योंकि उस दिन हमने देखा कि आखिरी ओवरों में श्रीलंका के 2 विकेट हमने जल्दी निकाल दिए थे। तो वहाँ भी क्या भारत ने आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा ले सकता था जो हमने बैटिंग में दिए। तो अभी फिलहाल जब तक रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ जाता, ये किंतु परंतु चलते रहेंगे। अगर ये 450 तक श्रीलंका पहुंच जाती है और मान लीजिए 100, 125, 150 तक की लीड दे देती है और फिर वो भारत के लिए मुश्किल होता है तो भी सवाल उठेंगे, और अगर ये समय कम पड़ता है भारत के लिए तो सवाल वहाँ पर उठेंगे कि आप 500 के लिए क्यों गए, आप पहले श्रीलंका को बुला सकते थे खिलाने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है और कोई इस वक्त प्रिडिक्ट ये नहीं कर सकता है कि बारिश कितनी होगी। अनुमान है बारिश होगी, लेकिन क्या पूरे दिन का खेल बर्बाद होगा, कुछ घंटों का खेल बर्बाद होगा, ये प्रेडिक्शन मुश्किल है। इसीलिए ये ट्रिकी है भारत के लिए यहाँ पर फिलहाल, और देखना यही है कि अब किस तरह से गेंदबाज रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या 200 रन के अंदर श्रीलंका को समेट कर 2-0 से इस सीरीज को जीतते हैं, जो WTC के लिहाज से बहुत अहम है, या फिर श्रीलंकाई बल्लेबाज लड़ाई लड़कर यहाँ पर भारत को मुश्किल में डालते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।